नमस्कार दोस्तों, यूएसए की कोर्ट ने जो है गौतम अडानी के ऊपर चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं। अब वो क्यों किए गए थे वो हमने कल की वीडियो में आपको समझाया था, और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको समझाने वाले हैं कि वो जो घूस के आरोप यूएसए का कोर्ट लगा रहा है वो कौन से राज्यों के अंदर घूस दी गई है, कौन से अधिकारियों को घूस दी गई है। अब इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड करते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ऐसे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइएगा कि हम ऐसे और कौन कौन से वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ सकते हैं। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया किस तरीके से गौतम अडानी के ऊपर जो यूएसए ने चार्जेस लगाए थे घूसखोरी के, कि उन्होंने घूस दी है इन राज्यों के अंदर। कौन से वो राज्य हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य निकल के सामने आते हैं। अब विडंबना इतनी बड़ी है कि आयरनी 4 बार डूब के मर जाए कि जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी जितने भी 4 राज्य हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, सबके अंदर जो सरकारें थीं उस समय पर, जो 2021 से 22 के अंदर, जो 1 साल के अंदर जो घूस दी गई है अडानी ग्रुप द्वारा, ये जो चार्जेस लगे हैं यूएसए कोर्ट ने जो बोला है, उनके अंदर जो सरकारें थी वो विपक्ष की सरकार थी। उड़ीसा के अंदर बीजेडी की सरकार थी, आंध्र प्रदेश के अंदर वाईएसआर कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ के अंदर तो कांग्रेस की खुद की ही सरकार थी, और तमिलनाडु के अंदर डीएमके की सरकार थी। तो उस दौरान ये चीज़ें की गई हैं। अब ये घूस दी कैसे? मतलब इसका कोई मनी ट्रेल है, कोई बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर जा रहा है तो उसकी कोई स्टेटमेंट्स है, कुछ है, तो ऐसा कुछ निकल के सामने नहीं आ रहा है। लेकिन वो कोर्ट वो रिपोर्ट ये कहती है कि वो बता रही है कि बीच के अंदर होता क्या है, जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी प्राइवेट कंपनी से बिजली खरीदती है, क्योंकि मामला तो बिजली का ही है, अडानी ग्रीन बिजली की कंपनी है। जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट किसी प्राइवेट कंपनी से बिजली खरीदती है तो बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कंपनी शामिल होती है। तो इस दौरान जो कंपनी थी वो थी एसईसीआई, और जो एसईसीआई जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी थी वो अडानी ग्रीन द्वारा प्रोड्यूस बिजली को बेच रही थी। स्टेट गवर्नमेंट से मना कर दिया कि नहीं, हम इतनी महंगी बिजली नहीं खरीद सकते जो अडानी ग्रीन बेच रहा है। तो उस दौरान अब समझिए 3 है, यहाँ पर अडानी ग्रीन मौजूद है, ये एसईसीआई है जो बीच में मीडियोकर का रोल प्ले कर रही है, और ये स्टेट गवर्नमेंट्स है, ये जो 5 स्टेट गवर्नमेंट्स है। अब होता क्या है कि अडानी ग्रीन जो है इन लोगों को घूस देते हैं, सीधे यहां से घूस जाती है, और फिर ये लोग अग्री कर देते हैं कि हाँ हमें अडानी ग्रीन क्या वो खरीदना है। ये वो रिपोर्ट कह रही है, ऐसा निकल के सामने आ रहा है कि इस तरीके से घूसखोरी करी गई है, इस तरीके से रिश्वत पहुंचाई गई है, इस तरीके से पैसे पहुंचाए गए हैं। और ये जो 2000 करोड़ से ऊपर का स्कैम राहुल गांधी जी कह रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताया जाए कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे थे, क्या इनको नहीं पता था कि जिस स्टेट्स के अंदर ये पैसा पहुंचाया गया है, उन स्टेट्स के अंदर इन्हीं के जो कोलिशन की पार्टीज है, उन्हीं की जो पार्टी स्टेट गवर्नमेंट्स है वही बनी हुई है उस टाइम पे। इनफैक्ट एक स्टेट के अंदर तो इनकी खुद की पार्टी बनी हुई थी, इनको ये भी नहीं पता था क्या? इनका खुद का सीएम बैठा हुआ था, इनको कुछ नहीं पता था क्या? किस तरीके से देश को गुमराह कराया जाता है। देखिए, यूएसए का कोर्ट क्या कहता है क्या नहीं कहता है इसमें मैं कुछ नहीं जानता, वो किस तरीके से काम करते हैं नहीं करते हैं मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन अडानी के ऊपर चार्जेस फ्रेम नहीं किए गए हैं। बात यही निकल के सामने आती है, क्योंकि अगर हम आज का इक्विटी मार्केट भी देखेंगे तो वहाँ पर अडानी के स्टॉक्स जो हैं वो परसेंटेज को ओपन में ज़्यादा, मतलब प्रॉफिट के अंदर बंद हुए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से डे रिकवरी कर रहा है, लोगों को फेथ जनरेट हो रहा है, लेकिन फिर भी देश का विपक्ष जो है इसी तरीके से माहौल बना रहा है कि भाई अब देश की अर्थव्यवस्था खत्म होने वाली है। आप देखेंगे कि किस तरीके से जो 25 नवंबर को जो विंटर सेशन शुरू होने वाला है पार्लियामेंट का, अभी कुछ दिनों के अंदर ही, वहाँ पर हंगामे इसी चीज़ को लेकर किए जाएंगे कि अडानी चोर है, अडानी चोर है। आप खुद सोचिए, जहाँ पर विंटर सेशन पार्लियामेंट बना हुआ है कि आपकी मेरी जो निजी जो एक लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डिस्कस किया जाए, जिससे देश आगे बढ़े, देश की तरक्की हो, आपकी मेरी तरक्की हो, उन मामलों पर डिस्कशन किया जाए। लेकिन वहाँ पर जो देश का ऑपोजिशन है वो वॉकआउट करने की कोशिश करेगा, वो पार्लियामेंट को चलने ही नहीं देगा, क्योंकि वक्त जैसे कानून जो है वो पास ना हो पाए, उनको बंद ना किया जाए। जो वक्त अमेंडमेंट बिल है उसको पास ना होने की पूरी कोशिश जो है ऑपोजिशन करने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि बातचीत हो तो सिर्फ और सिर्फ अडानी के ऊपर हो, और आप देखेंगे किस तरीके से जो बातचीत को टाला जाएगा, विड्रॉ जो वॉकआउट किया जाएगा ऑपोजिशन द्वारा, वो सारी सुर्खियाँ बटोर लेगा। देखिए, हो सकता है एक और पॉसिबिलिटी ये भी है, कल भी हमने इस वीडियो में आपको समझाया था और अभी भी हम कह रहे हैं कि 1-1.5 महीने बाद जब ट्रंप सरकार में आएंगे वापस से, तो ये जितनी भी केसेस हैं ये खत्म हो जाए। अडानी के ऊपर जो भी आरोप प्रत्यारोप लगे थे वो सब कुछ खत्म हो जाए, क्योंकि इन दी एंड जो यूएसए की कोर्ट के अंदर 2 अधिकारी, जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के दोनों अधिकारी गए हैं, वो जो बाइडेन द्वारा चुने गए हैं, वो जज साहब भी जो बाइडेन द्वारा चुने गए हैं। तो ये जो बाइडेन की सरकार के द्वारा लगाए गए आरोप ही हैं इनडायरेक्टली, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आते हैं तो हो सकता है कि आरोप भी गलत साबित हो जाए और केस भी बंद हो जाए। लेकिन नुकसान अगर किसको हो रहा है, वो एक आम जनता को हो रहा है। अगर पार्लियामेंट नहीं चलेगा तो आपका टैक्स का पैसा जो पार्लियामेंट के अंदर लगा हुआ है उसका नुकसान होगा। अडानी के ऊपर आपने फेथ किया और अगर अडानी गलत साबित निकल जाता है तो इतने लाखों इन्वेस्टर्स हैं उनका नुकसान होगा।
और कौन कौन इसकी भुगताई करेगा? क्या ऑपोजिशन करेगा जो देश के लोग गुमराह कर रहा है, बिना जाने पहचाने बिना सर पैर की बातें कर रहा है? क्या फिर सरकार इस चीज़ की भरपाई करेगी? कौन करेगा? फ़ायदा अगर किसी चीज़ का होना चाहिए तो वो इस देश की जनता का है, और अगर नुकसान अभी हो रहा है तो किसी का हो रहा है तो वो इस देश की जनता का है, आम जनता का है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के जो बताएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।